बाकायदा आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। भाइयों और बहनों, कृषि और बागवानी हार्टिकल्चर के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक बनने के लिए जम्मू कश्मीर को ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है। अपने अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने के लिए प्रशासन और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और पारंपरिक कृषि तथा हार्टिकल्चर दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सहकारी मार्केटिंग संगठन नेफेड के सहयोग से अगले 5 सालों में सेब, अखरोट, चेरी, एक्सोटिक वेजिटेबल, फ्लावर्स और अन्य बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में 1700 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। 500 करोड़ रुपए की राशि से कठुआ, उत्तर कश्मीर और दक्षिण कश्मीर में 3 कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर भी बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में 5500 हेक्टेयर भूमि पर हाई डेंसिटी एप्पल का उत्पादन हो, ऐसा प्रबंध हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे किसान भाइयों की आमदनी दुगुनी से भी ज्यादा हो सके। कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अगले 3 महीनों में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में एक किसान उत्पादक संगठनों को भी स्थापित किया जाएगा। हमारे किसान भाइयों के उत्पाद देश ही नहीं बल्कि विदेश के मार्केट में भी जगह बनाएं, इसके लिए भी सभी प्रीमियम हॉर्टिकल्चर उत्पादों को जीआई टैग किया जा रहा है और उनकी ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग का भी प्रबंध करने की कोशिश हो रही है। केसर की जीआई टैगिंग के बाद आरएसपुरा के बासमती चावल को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे मशहूर और महंगे डोडा के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग दिलाने के लिए जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा बसोहली पेंटिंग, बसोहली साल, किश्तवाड़ के ट्वीड फैब्रिक तथा रजौरी के चिकरी सिल्क को भी जल्द ही जीआई टैगिंग मिले, इसका प्रबंध किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक जम्मू कश्मीर के किसानों को सीधे तौर पर 1130 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। सेब की खेती करने वाले किसानों की सुविधा के लिए 1,65,000 मेट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अभी तक की गई है। आने वाले दिनों में इसे बढ़ा करके 5 लाख मेट्रिक टन करने की कोशिश हो रही है। किसान भाइयों की सहूलियत के लिए राज्य के प्रत्येक पंचायत में मुफ्त थ्रेसर उपलब्ध कराया जा रहा है। खेती के लिए उपयुक्त ट्रैक्टर की 5 कैटेगरी को चिन्हित कर 500 किसान भाइयों को हर ट्रैक्टर पर 2.25 लाख से 2.5 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा 3000 सीसी माने 40 हॉर्स पावर तक के सभी ट्रैक्टर पर लगने वाला 9% रोड टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जिससे किसानों को भारी राहत मिलेगी। पावर टिलर पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। फसलों की सुरक्षा के लिए 4 पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी तथा 4 सॉइल टेस्टिंग लैब भी स्थापित की जा रही है। डेयरी के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। दुग्ध उत्पादन तथा वितरण की देश की सबसे बड़ी संस्था अमूल एवं अन्य डेयरी कोऑपरेटिव संस्थानों के सहयोग से जम्मू कश्मीर के लोगों को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, चौथी औद्योगिक क्रांति पैदा करने के लिए नौजवानों की असीम ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की 69% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और वे अपनी रचनात्मकता से यूनियन टेरिटरी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। उनके जज्बे, जोश और बुलंद इरादों को नया आसमान देने के लिए स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री कनेक्ट पर जोर दिया गया है। हिमायत कार्यक्रम के लिए 69 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें प्रशिक्षित 7,000 से ज्यादा नौजवान आज विभिन्न उद्योगों में नौकरी कर रहे हैं। सरकार ने युवा वर्ग के बहुआयामी विकास के लिए मिशन यूथ की भी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर जिले में अत्याधुनिक यूथ सेंटर बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों रोजगार, आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक सहायता, खेलकूद और मनोरंजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्रीनगर में देश की नामी गिरामी कंपनियों से चर्चा के पश्चात सरकार ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, टाटा, रिलायंस, अशोक लेलैंड के साथ मिलकर के
स्किल डेवलपमेंट के लिए भी करार करने का काम प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन में शुरू किए जा रहे हैं। स्किल के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार मुल्क की सभी बड़ी कंपनियों से बातचीत कर रही है और जल्द ही इसके सुखद परिणाम दिखाई पड़ने वाले हैं। 31 अक्टूबर को जब हम सब श्रीनगर में मिले थे तो एक लक्ष्य हम सब ने मिलकर के तय किया था कि जम्मू कश्मीर के 80% युवाओं को आने वाले 5 वर्षों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। उसी के फलस्वरूप बारामूला में टाटा ने 181 करोड़ रुपए की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर दिया है और जम्मू में भी यह टाटा समूह फरवरी माह में इस सेंटर को शुरू कर देगा। 25,000 सरकारी नौकरियों को भी पारदर्शी ढंग से भरने की प्रक्रिया तेज की गई है। अधिक से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मौका मिले, इसलिए इसमें भी तेजी लाई गई है। कश्मीर प्रशासनिक सेवा में जम्मू कश्मीर के अनेक नौजवानों ने मिलकर के आशा व्यक्त की थी कि उन्हें एक अवसर मिले उम्र सीमा को बढ़ा करके। एक बार उन्हें यह अवसर दिया गया है ताकि उनकी मेहनत और प्रतिभा को पंख लगाया जा सके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को अस्थायी आजीविका के तुरंत अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मुमकिन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2021 युवाओं को मिनी कॉमर्शियल वाहन जीरो मार्जिन मनी पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत 7 लाख के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दिया था। क्रिकेट के क्षेत्र में भी सरकार ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ करार किया है। बाकी खेलों में भी अकादमी स्थापित करने पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सरकार कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वैली में सम्मानजनक वापसी के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश और वादे के मुताबिक 6,000 घर और 6,000 नौकरियां अनवरत रूप से हम काम कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र मुहैया हो जाए, इसकी व्यवस्था हम करने में लगे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और आज 26 जनवरी के मौके पर हम भरोसा देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों से भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की लगातार चल रही कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भ्रष्टाचार से निपटना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, जिम्मेदार, जवाबदेह और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में सरकार का सहयोग करें। आवाम को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में शामिल करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी हाल ही में सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया है। यूनियन टेरिटरी के कोने कोने में एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर खोले जा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और साफ सुथरी व्यवस्था कायम की जा सके। संस्थानों में लोगों का भरोसा कायम रहे, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासनिक काम ज्यादा से ज्यादा फेसलेस
और पेपरलेस हों।